भोर के पक्षी एक लय सुर में चहक रहे थे। अभी सूरज पूरी तरह से उगा नहीं था। हवा साफ थी। यमुना नदी ऐसी मानो शीशा हो, ऐसी स्वच्छ कि तल दिख जाए। ये मथुरा था। नदी किनारे सफेद धोती दुपट्टे में दो आदमी चले आ रहे थे। एक जैसी कदकाठी, एक जैसी चाल, एक जैसी लचक और एक जैसे बाल। लगता था जैसे जुड़वा हो। आज हवा थोड़ी ज्यादा ठंडी है ना माधव? उद्धव ने अपना अंगवस्त्र जरा कसते हुए कहा। माधव यानी कृष्ण अपने ही ख्यालों में गुम थे। अपने शिष्य यानी अपने चचेरे भाई उद्धव की बात एक बार में सुन न सके। माधव, आपको ठंड नहीं लग रही है? उद्धव ने कृष्ण के कंधे से ढुलकते अंगवस्त्र को संभालते हुए कहा। उद्धव की उंगलियों की ठंडक कंधे पर महसूस हुई तो कृष्ण का ध्यान टूटा। कहाँ खोए हैं माधव? मथुरा में तो सब कुशल है, प्रजा सुख से है, महाराज उग्रसेन अच्छे से हैं, फिर माधव चिंतित क्यों हैं? कृष्ण मुस्कुरा दिए। वही जानी पहचानी टेढ़ी मुस्कान जिससे उनके किनारे के टेढ़े दांत नजर आते थे। पर इस मुस्कुराहट में वो सुकून नहीं था। उद्धव जो कृष्ण के हर भाव को पहचानते थे और भी घबराया। माधव कहो ना। कृष्ण रुके, उद्धव की तरफ मुड़े और बोले, यहाँ चला तो आया उद्धव, वृंदावन छोड़े सालों हो गए, लेकिन मन आज माई को, वृंदावन को बड़ा याद करता है। माई तो यहाँ भी है माधव, देवकी माँ। उद्धव पास आते हुए बोले, माई तो वृंदावन में है उद्धव, यहाँ तो देवकी माँ है जिसका मैं माधव हूँ। कनवा कहने वाली माँ तो वहीं रह गई। मेरी गायें, मेरी गोपियाँ, उनका प्रेम जो वृंदावन था वो मथुरा अब कभी नहीं हो सकता। कृष्ण ठंडी सांस लेकर आगे बढ़ गए। जिम्मेदारियों के डोरे इतने कसे हुए थे कि वृंदावन माँ के पास जाने की छूट तक नहीं थी। और याद सिर्फ माँ की कहाँ, राधा भी तो थी। राधा कृष्ण कहीं रहे, अपनी राधा के बिना तो अधूरा ही था ना। वृंदावन के ग्वाले तो उसके नाम के पहले राधा का नाम लेते थे। राधा कृष्णन कहा करते थे। सबको पीछे छोड़ आए थे कृष्ण। आज उनका मन मथुरा छोड़ वृंदावन चला गया था। कृष्ण अपना अंगवस्त्र ओढ़े हुए यमुना के भीतर चल दिए। उद्धव भी उनके पीछे चल पड़े। यमुना में स्नान रोज का नियम था। रोज एक और नियम था। कृष्ण का यमुना में उतरते ही ना जाने कहां से एक कमल का फूल तैरते हुए उनके हाथों में आ जाता था। कृष्ण कहते थे कि राधा भेजती है ये कमल का फूल। उस रोज उस फूल को हाथ में लिए कृष्ण की आंखें भर आई। अपने योग गुरु के आंखों में आंसू देखकर उद्धव से रहा नहीं गया। माधव, आप तो जानते ही हैं, ज्ञान के लिए, जीवन के लिए आगे बढ़ना होता है, प्रेम को पीछे छोड़ना पड़ता है। ज्ञान प्रेम से ज़्यादा ज़रूरी है। कहाँ उलझ रहे हैं आप? पर कृष्ण ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ और कहते कि कृष्ण बेहोश होकर उद्धव की बाहों में गिर गए। उद्धव ने दोनों हाथ से कृष्ण को कसके थामा। माधव, माधव! उद्धव कृष्ण को किनारे पर लाते हुए बोले। कृष्ण की आंखों से आंसू अब भी बह रहे थे। उद्धव ने कृष्ण का चेहरा उनका अंगवस्त्र से पोंछा, उन्हें रथ में लाए और महल के लिए निकल पड़े। उद्धव दूनी तेजी से रथ चला रहा था। नगर की सड़कों से गुजरते इस रथ पर सबका ध्यान था। महल पहुंचने तक भी कृष्ण को होश नहीं आया था। बाहर भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई थी। मथुरा के महल में हंगामा मच गया। वासुदेव कृष्ण बेहोश हो गए थे। तमाम तरह के वेद आचार बुलाए गए, काढ़े बनाए गए। 100 में सेवक इधर उधर दौड़ने लगे। महाराज उग्रसेन पास बैठे सर सहलाते रहे। अपने नाती को अचानक इतना बीमार देखकर बूढ़े महाराज घबरा गए थे। और नाती भी तो, जिसने उन्हें अपने ही बेटे की खेत से बचाया था। मथुरा का भविष्य बेहोश पड़ा था। उद्धव लगातार पैर दबा रहे थे। हर तरह के काढ़े
जड़ी बूटी और दवा देकर देख लिया गया था। वेद कहते थे कि वासुदेव पर किसी का असर नहीं हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे किसी गहरी नींद में सोए हैं। कृष्ण महाराज उग्रसेन के पैर तले की जमीन खिसक गई। उन्होंने उद्धव को दोनों बाहों से पकड़ा और कहा, तुम तो इस योगेश्वर के शिष्य हो ना? ये मेरा कृष्ण जिसे लोग परम योगी कहते हैं कैसे इतना बीमार हो गया? कुछ करो उद्धव, कुछ करो। समझ तो उद्धव को भी नहीं आ रहा था कि हुआ क्या था। वो तो थगे से कृष्ण को देखे जा रहे थे। मथुरा की प्रजा जिसे भगवान मानकर पूजती थी, उसी के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी। कल सुबह से रात गिराई थी, कृष्ण ने आंखें नहीं खोली थी। उद्धव अपना धीर खो रहे थे। वो कमल का फूल जो सवेरे यमुना में मिला था, कहीं उसमें कोई विष तो नहीं था? अब भी माधव के हाथ में था। उद्धव माधव के हाथ से फूल लेने गए कि माधव ने धीरे धीरे आंखें खोली। माधव, माधव, आप ठीक तो है ना? उद्धव माधव का हाथ थामते हुए बोले, ये वेद कुछ नहीं कर पाएंगे उद्धव, मैं अपना इलाज जानता हूँ। कृष्ण ने धीमे स्वर में कहा। तो बताइए माधव, मैं अभी सब इंतजाम कर दूंगा। मेरे माथे पर किसी सच्चे भक्त की चरण धूल मल दो उद्धव, चाहे तो अपनी ही मल दो, मैं अच्छा हो जाऊंगा। उद्धव स्तब्ध खड़े रह गए। अपने गुरु के, अपने ईश्वर के माथे पर अपनी चरण धूल कैसे मल सकते थे वो? उद्धव उलझन में थे। कृष्ण उनके गुरु थे। उद्धव उन्हें भगवान की तरह पूजते थे। उद्धव माधव के चरणों में गिर गए। उनकी सोच में भी माधव के चरण थे। उसके माथे पर उसके पैरों की धूल मलना उद्धव के लिए जीते जी मर जाने जैसा था। सोच लो उद्धव, मेरी और कोई दवा नहीं है। उद्धव की तो सोच के भी बस की नहीं थी। नहीं माधव, मैं इतना बड़ा पाप नहीं कर सकता। न जाने कौन सी नरक की आग में जलता रहूंगा। सदियों तक अपने गुरु का ऐसा अपमान नहीं कर सकता। कृष्ण अपने दोनों हाथों के बल पर मुश्किल से उठे। ऐसा लगता था जैसे एक ही दिन में कितनी कमजोरी आ गई हो। कृष्ण वही तकिए का टेक लगाते हुए बोले, अच्छा एक काम कर दो, मैं अपनी हाल खबर एक चिट्ठी में लिख देता हूँ। वृंदावन चले जाओ, वहाँ तुम्हें मेरा इलाज जरूर मिल जाएगा। उद्धव, एक चिट्ठी मेरी माँ बाबा की और एक गोपियों की। कृष्ण जैसे ही पलंग से खड़े हुए लड़खड़ा गए। उद्धव ने तेजी से उन्हें संभाला। माधव, कमजोरी बहुत है, कहाँ जा रहे हैं? इसी के इलाज के लिए तो चिट्ठी लिखने जा रहा हूँ उद्धव। कृष्ण अपनी चौकी पर जाके बैठ गए। उन्होंने धीरे धीरे पत्र लिखने शुरू किए। उद्धव ने फिर कहा, माधव, आप प्रेम में कमजोर पड़ रहे हैं, आपको मन की बीमारी लग गई है। मैंने इस चिट्ठी में अपने हाल के साथ साथ गोपियों के लिए योग ज्ञान भी लिख दिया है उद्धव। आपसे बेहतर गुरु कहाँ मिलेगा उनको? आप सिखाएंगे तो वो सीख भी जाएंगे और समझ भी जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, उनका प्रेम ही मेरे प्रेम को जीवित रखता है उद्धव। एक बार वे समझ गई तो सब ठीक हो जाएगा। उद्धव कहता है, किसी का प्रेम किसी और के प्रेम को कैसे जीवित रख सकता है माधव? आप बस भावनाओं में अटक रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तभी तो कह रहा हूँ उद्धव, जाओ मेरी दवा ढूंढ लाओ, आपके सिवा कोई नहीं कर सकता ये। उद्धव का मन विचलित हो गया। आज कैसी बातें कर रहे थे कृष्ण? क्यों कुछ अपड़ ग्वालनों के याद में बावरे हुए जा रहे थे? उद्धव ने तय कर लिया था कि अगर गोपियों को ब्रह्म ज्ञान देने से माधव का मोह टूटता है तो यही सही। कृष्ण ने दोनों चिट्ठियां लिख दी। खुद उद्धव को दरवाजे तक छोड़ने आए। जाते जाते उद्धव को समझा रहे थे कि गोपियों को समझा देना उद्धव भैया, उन्हें योग सिखाने में कमी मत रखना। उद्धव रत्न चढ़े और वृंदावन निकल गए। अब तक कमजोर और बीमार लग रहे थे कृष्ण अचानक मुस्कुरा उठे। उद्धव अपने जीवन का सबसे जरूरी पाठ सीखने निकल पड़े थे। उद्धव का रथ तेजी से दौड़ता जा रहा था। वे जितना जल्दी हो सके वृंदावन पहुंचना चाहते थे। कृष्ण के इस मोह का खत्म होना बहुत जरूरी था, कृष्ण के लिए भी और मथुरा के लिए भी। आखिर
क्या होता है ये बचपन का प्रेम। फिर जीवन में हर किसी को आगे तो बढ़ना ही होता है ना। मथुरा में उद्धव ज्ञान की प्रतिमूर्ति थे। योग, ध्यान और ज्ञान में उनके ऊपर कृष्ण थे। उद्धव की समझ के बाहर था कि कैसे उसके योग गुरु मायाजाल में फंस गए। यही सोचते विचारते कि कैसे कृष्ण का ये वृंदावन मुंह छुड़ाए। उद्धव वृंदावन पहुंच गए थे। रथ यमुना के किनारे दौड़ता हुआ वृंदावन के भीतर चला जा रहा था। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा कृष्ण बताते थे। यमुना के सारे घाट कुंज और कदम की बेलों से पटे हुए थे। घाट पर गायों को बांधने के ऊंटे गड़े हुए थे। मोर चटक रहे थे। रास्ते के दोनों ओर बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। पेड़ों के बीच से चमकता सूरज ढलती दोपहरी का इशारा कर रहा था। यमुना के किनारे खिलते कमल के दलों पर पड़ी पानी की बूंदें हीरे जैसी चमक रही थी। हवा हल्की ठंडी थी। उद्धव ने एक लंबी सांस खींची। वृंदावन की खुशबू जैसे उसके भीतर घर करने लगी थी। वृंदावन है तो वाकई बड़ा सुंदर, उद्धव ने सोचा। अचानक उनका रथ झटके से रुका। रथ के सामने कुछ औरतें खड़ी थी। हम कितनी दूर से तुम्हारे पीछा करती आ रही हैं, एक ने कहा। ये बिल्कुल हमारे कान्हा जैसा नहीं दिखता, दूसरी बोली। ना, इसके पास मुरली है ना मोर पंख, ये हमारा कान्हा कैसे हो सकता है, एक और ने कहा। ए भैया, तुमको कान्हा ने भेजा है ना, हमारे लिए ही भेजा है ना, किसी ने उद्धव से पूछा। इससे पहले कि उद्धव कुछ कह पाते, गोपियां उनको खींचकर उतारने लगी। कोई एक तरफ खींचती तो कोई दूसरी तरफ। कौन हो, कहो ना, कान्हा कैसा है, सवालों की झड़ी सी लग गई थी। सारी गोपियां एक साथ ही सारे सवाल पूछ लेना चाहते थे। बस कोई उद्धव को सुनने को तैयार ही नहीं था। उद्धव का मुकुट गिर गया, बाल बिखर गए, अंग वस्त्र अस्त व्यस्त हो गया। अरे रुक जाओ सब, वरना कान्हा की चिट्ठी नहीं दूंगा, उद्धव चीखते हुए बोले। उनके हाथ में कृष्ण का पत्र था। कान्हा ने हमारे लिए चिट्ठी भेजी है, हमारा नाम भी लिखा होगा ना, फिर तो दिखाओ ना, ए भैया दिखाओ ना। उसके हाथ से चिट्ठी कब छीनी और कब गोपियों में टुकड़ा टुकड़ा बंट गई। उद्धव जान ही नहीं पाए। अपनी अपनी चिट्ठियों के टुकड़े लिए गोपियां ना जाने किन किन कोनों में चली गई। उद्धव वहीं बीच राह में हैरान खड़े रह गए थे। उद्धव को काटो तो खून नहीं, वो इतने गुस्से में जीवन में कभी नहीं आए थे। उनको रथ से खींचा गया था, धकेला गया था, और तो और माधव के हाथ से लिखे पत्र को इतनी बुरी तरह से टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। माधव के हाथ से लिखे योग सूत्रों के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तरसते थे, और इन गोपियों ने इसको फाड़ने में एक पल भी नहीं लगाया। और इन गोपियों के लिए बीमार पड़े थे माधव। क्या हो गया है माधव को? मेरी गोपियों को योग सिखाने में कमी मत करना उद्धव। कृष्ण की कही बातें उद्धव की जहन में घूम गई। उद्धव हाथ छटकते हुए गोपियों को ढूंढने निकल गए। यमुना के घाट किनारे कई विहार थे। आगे जाकर उद्धव ने देखा कि गोपियां उद्धव को हर कोई अपनी चिट्ठी का टुकड़ा लिए अपने कोने में बैठी हुई थी। कृष्ण के हाथ से लिखी चिट्ठी के टुकड़े गोपियों के आंसुओं से भींग रहे थे। कोई अपने टुकड़े को माथे से लगाता, कोई गले से तो कोई होठों से। ऐसा लगता था मानो चिट्ठी नहीं मिली, वर्षों बाद अपना कान्हा ही मिल गया हो गोपियों को। उद्धव उस बाग के बीचों बीच ही खड़े थे। कुछ देर बाद सारी गोपियां उद्धव के पास आई और अपनी अपनी चिट्ठियों के टुकड़े देते हुए बोली, लो पढ़ लो, क्या लिखा है कान्हा ने। लिखा है कब आएगा या फिर हमसे कितना प्रेम करता है। उद्धव के हाथ में उस ब्रह्म ज्ञान के टुकड़े थे जो स्वयं योगेश्वर ने लिखा था। उसमें तो कितने अक्षर धुलकर आंसुओं में मिल गए थे। इतनी की मिलावट होठों की लाली में धुल गई थी और ना जाने कितने काजल की कालिक में मिल गए थे। उद्धव ने चिट्ठी के टुकड़े वापस गोपियों की तरफ बढ़ाते हुए कहा, क्या पढ़ूं? ये कोई प्रेम संदेश नहीं था, ये तो जीवन संदेश था। खुद माधव ने तुम लोगों के लिए योग की राह लिखी थी।
कैसे ज्ञान से, साधना से तुम इस मोह से छूट जाते, इस विरह के दुख से छूटने का मार्ग फाड़ के फेंक दिया तुम लोगों ने। कान्हा ने हमें खुद को भुलाने की मार्ग बताया था चिट्ठी में। ललिता, चित्रा, सुदेवी, किसी का नाम नहीं लिखा था क्या? एक गोपी ने पूछा। नहीं, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिखा था। उन्होंने तो मुझे तुम सबको योग विद्या सिखाने के लिए भेजा था, क्योंकि वो जानते हैं कि ज्ञान ही जीवन का असल मूल्य है। कान्हा ने राधा जी का भी नाम नहीं लिखा था। ललिता ने बड़ी उम्मीद से पूछा, राधा राधा राधा, कौन है यह राधा? अचानक ही ललिता खड़ी हुई और बोली, आपका ज्ञान अधूरा है उद्धव जी। हर ज्ञान प्रेम के बिना अधूरा है। अगर आप राधा को योग विद्या सिखाने के लिए राजी कर लेंगे तो हम सब कान्हा को भुला देंगे। चलिए राधा के पास। उद्धव की मुश्किलें थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उद्धव गोपियों संग घाट पर पहुंच गए। राधा का नाम सुनते उन्हें एक अरसा बीत गया था। कृष्ण बिना राधा के नाम के वृंदावन की बात करें, ऐसा हो ही नहीं सकता था। कृष्ण कहते थे कि राधा से मिलकर उसके प्रेम से बच पाना असंभव है। उद्धव जानते थे कि प्रेम जीवन में बस एक रुकावट है। वे कृष्ण और गोपियों दोनों के ही जीवन से यह रुकावट को निकाल देना चाहते थे। जैसे जैसे उद्धव आगे बढ़ते जाते, उनके रास्ते में सफेद कमल के फूल और ज्यादा दिखने लग जाते। शायद उनके मन का ही वहम था, लेकिन उन्हें कृष्ण की वंशी की धुन भी सुनाई दे रही थी। सभी गोपियां घाट किनारे बनी एक छाछ के पास आकर रुक गए। छाछ की सीढ़ियां यमुना में उतरती थी। वहीं पौड़ियों के पास खंबे में सिर लटकाए एक औरत दूर क्षितिज में कुछ ताक रही थी। बड़ी गोल आंखों में काजल की एक सीधी रेखा थी। बालों में लगा गजरा कंधे पर ढलक गया था। गुलाबी रंग की चुनरी और धानी रंग के लहंगे के साथ मेल खाती हरी गुलाबी चूड़ियां पहने वो औरत साक्षात लक्ष्मी का रूप थी। वो साक्षात लक्ष्मी ही होती अगर उनकी आंखें इतनी उदास ना होती। ऐसा लगता था मानो सालों के आंसू भरे हो उनमें, लेकिन गिरने को एक भी तैयार ना हो। राधा ये उद्धव है, कान्हा ने भेजा है। इनको हमें योग सिखाने के लिए कहते हैं। योग सीखकर हम कान्हा के बिरहा के दुख से छूट जाएंगे, ललिता ने कहा। राधा धीरे से घूमी, उद्धव को नजर भर देखा और फिर पलट गई। कान्हा को मेरे कमल के फूल रोज मिल जाते हैं ना उद्धव जी। उद्धव दो पल को तो कुछ बोल ही नहीं पाए। फिर बोले, पूरे वृंदावन को दुख में डुबो रखा है। कान्हा नहीं लौटेंगे राधा, कान्हा नहीं लौटेंगे। राधा बोली, हमें कोई दुख नहीं है। लौटते तो वो हैं उद्धव जी जो कहीं जाते हैं। कान्हा कहीं नहीं गए। जो साथ हो उसे भुलाएं कैसे? कान्हा यहाँ कहाँ है? उद्धव ने पूछा। ध्यान से देखिए ना उद्धव जी, वो हर जगह है। अभी यहाँ मेरे साथ भी हैं। राधा का जीवित होना ही इस बात का प्रमाण है कि कृष्ण उसके साथ हैं। सच्चे प्रेमी कभी कहाँ अलग होते हैं। ध्यान से देखिए उद्धव जी, आपको कान्हा नहीं दिखते? उद्धव के पास कोई जवाब नहीं था। उन्हें खुद बंसी की धुन सुनाई पड़ रही थी। वृंदावन में चलने वाली हवा भी जैसे कृष्ण का नाम पुकारते थे। उद्धव ने फिर राधा की ओर देखा। राधा की आंखें भरी हुई थी, पर आंसू झलक नहीं रहे थे। उद्धव जी, ये यमुना, ये कुंज के बेले, ये तो नहीं बताती कि कान्हा कब आएगा। तुम ही बता दो, मेरा श्याम कब तक आएगा। वो तो रोने से भी मना करके गया था। मैं सारे आंसू उसके आने के लिए संजो के बैठी हूँ। उद्धव अपने चरणों पर गिर गए। वो क्या सिखाते राधा को, इन गोपियों को? त्याग, योग और समर्पण, ये तो खुद समर्पण की मूर्तियां थी। कोई ऋषि मुनि भी अपने ईश्वर के प्रति क्या समर्पण रखता जैसे राधा का था। उद्धव समझ गए थे कि उनको वृंदावन क्यों भेजा गया था। उनके गुरु ने उनको सिखा दिया था कि योग से ज्ञान तो साधा जा सकता था, लेकिन जीवन का रस प्रेम था। उद्धव उसके बाद महीनों वृंदावन रहे। योगेश्वर कृष्ण के परम योगी शिष्य ने राधा कृष्ण के प्रेम का जोत ले लिया था। दोस्तों, अगर यह कथा आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक कमेंट कर दें।
क्या पता आपका यह कमेंट किसी का जीवन बदल दे। धन्यवाद।